अस्सलाम वालेकुम जी। ग़ुरूब शहर का वक्त, बाब नंबर 4, टुकड़ों में बिताई ज़िंदगी। मैं कौन हूँ? चलिए फिर से कोशिश करते हैं। मेरा नाम खालिद है। हस्ब व नस्ब व ज़ात पात मुझे बेमानी लगते हैं। वैसे तो तकरीबन सब कुछ ही बेमानी लगता है। दरमियानी उम्र, किसी ज़माने में कबूल शक्ल, अब ज़माने के उतार चढ़ाव से मुतग़य्यर, बेजार, कदरे अक्खड़, कई लिहाज से बीमार और तमाम तर काविशों के बावजूद सिलसिला रोज़ व शब की मख्फी मंतिक से लाइल, साथ ही साथ ज़िंदगी की मुतय्यन शुदा पगडंडी पर उकताहट से गामज़न, डगमगाता हुआ, मुतज़लज़ल, थकावट से चूर, बेयकीनी से सरशार, फिर भी इससे हटकर कोई नया रास्ता ढूंढने से लाचार। कहाँ रहता हूँ मैं? एक पुराशोभ ज़माने में एक ऐसे नगर का वासी जो रोज़ बरोज़ टूट फूट रहा है। वहाँ जहाँ का ठंडा मीठा रूह अफ़ज़ा पानी अब ज़मीन की गहरी पिन्हाइयों में नीचे ही नीचे रोपोश होता चला जा रहा है, और जहाँ की ताज़ा मुअत्तर राहत बख्श हवा को एक अरसा हुआ है किस्सा पारीना बने हुए। वहाँ जहाँ इंसाफ की चक्की ऐसा पीसती है कि छठी का दूध, नानी अम्मा, खाला जी का घर, बल्कि तमाम ननिहाल याद आ जाता है, और तो और इंसाफ के हिज्जे तक भूल जाते हैं। एक नाकारा व नाकाम, किरम खोरदा, फफूंदी लगे और मखदूश तालीमी निज़ाम की नाकिस व नातवां पैदावार। एक खुदगर्ज और कठोर माशरे का फ़र्द जहाँ एहसास मुरव्वत और हमदर्दी की सांसें उखड़ रही हैं। एक ऐसे शहर का शहरी जिसमें मोहब्बत करना नामुमकिन सा होता जा रहा है, और जिससे मोहब्बत करना भी अब मुमकिन नहीं रहा। वाह, क्या इब्तदाइया है मेरे इस बयानिए का। अपनी नस्ल के दूसरे अफराद की तरह ख़ुद तो कुछ कर ना सका। हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा, बहाने करने, बातें बनाने, फ़लसफ़ा बिगाड़ने और दूसरों को कसूरवार ठहराने के अलावा कुछ ना कर पाया। और अब आन धमका हूँ अपने जैसे दूसरों की तरह मनफीपन और यासियत का जहर फैलाने। एक और कनूतियत का कुतब, मायूसियों का मुर्शिद, वसवसों का वली, नाकामियों का नाम लेवा। कहते तो सही हो आप सब। खुदा आपकी राहें रोशन करे, आप हमारी तरह तीरगियों में ना भटको, अंधेरों में ना लड़खड़ाओ, और बका के बुनियादी और नागज़ीर मामलात सुलझा कर बिलाखिर वो करो जो हमारा मुकद्दर होना चाहिए, तस्खीर कायनात, तकमील इंसान। लेकिन हम जैसों की बातों को मुतलक लायानी और बेमकसद भी ना समझना। रोज़मर्रा की आम और मामूली ज़िंदगी से ज़्यादा सख्त गीर और ईमानदार उस्ताद कोई नहीं, चुनाचे उसका सिखाया हुआ सबक भुलाए नहीं भूलता। हाँ, मगर जो खुशफहमियों और गफलतों के कैलूलों से बेदार नहीं हो पाते, उनका कुछ नहीं हो सकता। सो इल्तजा है कि ऐसी गलती ना करना। ज़िंदगी हरगिज़ किसी सीधी सादी सीधी लकीर का नाम नहीं, ये बेहद टेढ़ी तिरछी है। एक ऐसी टेढ़ी तिरछी लकीर जो कि दो जेहती भी नहीं, बल्कि जिसकी कई तहें, बहुत से पहलू और काफ़ी सारी जेहतें हैं। और फिर हम अकेले थोड़ी हैं। हमारी लकीर से कितने ही औरों की ज़िंदगियों की टेढ़ी तिरछी लकीरें भी आन मिलकर गुडमुड हो जाती हैं। कितना घिचमिच, गुंजलक और पेचीदा है इंसानी ज़िंदगी का ये मिलाप। कैसे कैसे तरीक़ों से ये हमारी लकीरों की समत और लंबाई पे असरअंदाज होता है। बेतहाशा तजुर्बात, एहसासात, तासुरात, ख़यालात, याददाश्तों, ख्वाबों, औहाम और ख्वाहिशात का एक अजीब व गरीब मलकूबा। नींद, नीम बेहोशी, बेहोशी विजदान, इल्हाम और बेदारी के लम्हों से बुना एक रंग बिरंग गालीचा, जिसमें अक्सर ख्वाब के टुकड़ों पर हकीकत और हकीकत के टुकड़ों पर ख्वाब का गुमान होता है। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मरहलों में हमारी इन तमाम चीज़ों का तयन करने की सलाहियत भी कितनी मुख्तलिफ़ है। ज़िंदगी की किताब की किरत अपने हर बाब में नए और मुनफरद मानी और ताबीरें अयां करती है। कई मरतबा तो हम दूसरों के बयान करदा वाक़यात, कहीं पड़ी हुई हिकायात और अपनी मन की मिठाई को अपना तजर्बा समझ बैठते हैं, और कभी अपने साथ बीते माजरे को फसाना समझने लगते हैं। नतीजतन हकीकत क्या है, ये एक बहुत ही दकीक सवाल बन जाता है।
اور کبھی کبھی یہ ہماری گنجلک اور لچھے دار زندگی کی ساری یادیں کسی ایک چھوٹی سی یاد کے دھاگے کے سرے کے کھینچنے سے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. کوئی چھوٹی سی یاد جو ہمارے تحت شعور کی اتھاہ گہرائیوں سے ہمارے شعور کے تالاب کی سطح پر ایک حباب کی طرح نمودار ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تب تک ہماری یاد سے اوجھل ایک پوری کی پوری دنیا ہمارے سامنے نمودار ہو جاتی ہے. جیسا کہ ایک بسکٹ کھاتے ہوئے اس کے ذائقے سے بچپن کی ایک یاد تازہ ہونے پر فرانسیسی مصنف مارسل پروست کے ساتھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنا ضخیم شورۂ آفاق ناول لکھا. ماہر طبیعت کارلو رویلی کہتا ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت ہمارے روزانہ کے مشاہدات اور یادداشتوں کا تجزیہ کرتا رہتا ہے. ان میں سے بہت سوں کے عکس تو نیند کے دوران مٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ کے دھندلے سے عکس یاد میں رہ جاتے ہیں، اور ان عکسوں میں کتنے ہی لاتعداد جہان آباد ہوتے ہیں، ان ٹکڑا ٹکڑا یادوں میں. میں نے اپنی زندگی ٹکڑوں میں بتائی ہے. عمر کے جھٹپٹے میں زندگی کی یہ ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی مجھے کس منزل کی جانب لے جا رہی ہے، میں اب بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا. میرے پاس سنانے کو کوئی ہمہ وقت منطقی، غیر متضاد، کڑیوں سے کڑیاں ملاتی ہوئی، سلسلہ وار، باقاعدہ آغاز اور اختتام رکھنے والی سیدھی باربط کہانی نہیں ہے. البتہ اس کی بجائے آپ کو بہت سے رنگ برنگ لمحوں کے ٹکڑے ضرور ملیں گے، جن میں سے کچھ اور بہت سے دوسرے لمحوں کی بنسبت میری یادداشت کی زنبیل کے پیندے کی ملگجی روشنی میں زیادہ درخشاں دکھتے ہیں. ان یادداشت کے ٹکڑوں سے میں نے کچھ تشکیل کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے پچی کاری کا کام. شاید کچھ کو اس میں کسی موزیک کے خز و خال نظر آئیں، اور ہو سکتا ہے کسی معنی کا گمان، ایک سوانحی افسانہ یا پھر ایک افسانوی سوانح، یا پھر دونوں کے بیچ کچھ، یا پھر کچھ بھی نہیں. ایک یادوں کی بارات، الفاظ کی ایک مخصوص ترتیب، اس کا جو چاہے نام رکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے.